नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के जिला धार से है, जहां धार जिले की नगर परिषद धामनोद में विकास के नाम पर पूरा नगर आंसू बहा रहा है। आज सुबह बालाजी गार्डन परिसर में नगर अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में लगाए सीएमओ माया मंडलोई पर करोड़ों रुपए के भारी भ्रष्टाचार के आरोप सुने। वीडियो में क्या कहा नगर अध्यक्ष ने, वहीं दूसरी तरफ धामनोद नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई ने सारे आरोपों को निराधार कर खंडन किया। सुनिए वीडियो में। वहीं नगर के पार्षद प्रतिनिधि महादेव पाटीदार ने भी लगाए सीएमओ पर भ्रष्टाचार की झड़ी लगाई। महेश कुमार, हर महीने आपके द्वारा 4 लाख का डीजल बिल निकाला जा रहा है, जो कि सारे फर्जी बताए जा रहे हैं, और इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि चूँकि इनके द्वारा पिछले 16 महीने से, जब से श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार अध्यक्ष बनी है और उनके पति श्री विष्णु पाटीदार, उनके साथ कोई आता है श्री महादेव पाटीदार, जिनके द्वारा झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के झूठी शिकायतें की जाती है मेरी लगातार, और ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनके द्वारा मेरी लगातार शिकायतें की गई, सबकी जांचें भी हो गई है, कुछ जांचें की जा रही हैं, फिर भी कोई उसका तोड़ नहीं निकला है, क्योंकि ऐसा कोई गलत काम ना तो हुआ है। और इनके द्वारा बोला जा रहा है कि झूठा बिल निकाला जा रहा है, ऐसा कोई बिल नहीं निकाला गया। क्योंकि इतने टाइम में, पिछले 16 महीने में यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद स्थानीय इलेक्शन हुए, तो इन इलेक्शन का खर्च प्लस उसके बाद यहाँ पे इतने तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। नगर में जो सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा संभाली जा रही है, और इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया इन 16 महीने में। और इनके द्वारा बस एक जो अवैध तरीके से नगर परिषद के खाते को होल्ड कराया गया, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। एक प्रशासनिक अधिकारी ही ये कार्य कर सकता है, और इनको ना पावर होते हुए भी इन्होंने ये गलत कार्य किया। इनको समझाइश भी दी गई, उसके बाद भी इन्होंने गलत काम किया है। और मेरे द्वारा जो 4 लाख के बिल निकाले जाते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ वाहन हैं इतने, जो नगर में प्रतिदिन निकलते हैं। इसमें हमारा वाहन हमारे यहाँ 7, ऐसे तो वाहन 10 हैं, कुछ वाहन रिपेयर भी हुए हैं और कुछ वाहन 7 चल रहे हैं। एक हमारे यहाँ 100 वाहन चल रहा है, एक डीसरजिंग वाहन चल रहा है, और साथ ही वैक्यूम टैंकर चल रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक मोबाइल टॉयलेट है, जो जगह जगह भेजे जाते हैं। हमारे द्वारा सारे कार्य समय पे किए जा रहे हैं। इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है, बस इनके द्वारा झूठी शिकायतें करवा के कर्मचारियों को धमकी देके। जितने मुद्दे हैं नगर में, विकास कार्य है, उन विकास कार्य की सहमति तो पार्षदों द्वारा दी जाती है, लेकिन आपके द्वारा रोक दी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा सारे विकास, मेरे समय के सारे विकास कार्यों का भी मैंने लेकर हमने किया है। ये सारे विकास कार्य जो मेरे समय के हैं, ये सारे हुए हैं। और इसके बाद के जो विकास कार्य मेरे द्वारा, जो इन्होंने मुद्दे रखे थे, जो परिषद प्रस्ताव किया था, उसमें उन मुद्दों में मेरे द्वारा उनकी टीएस करवा दी गई और उसका टेंडर लगा दिया गया है। मैडम, एक बात नगर में काफ़ी दिनों से बहुत तेज़ी से घर कर गई है हर लोगों के दिमाग में, कि नगर के विकास को सीएमओ ने रोक दिया है, जबकि नगर का विकास सीएमओ किस प्रकार से रोक सकती है, या नगर पंचायत के क्या दायित्व? नगर परिषद के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं रोका गया। यहाँ पर जो रोड निर्माण संबंधित कार्य है, उसमें आयुक्त महोदय का पत्र है एक, साथ ही पीआईयू टीम इंदौर का एक पत्र है मेरे पास, जिसमें जब तक सीवरेज या पेयजल योजना का काम चलता है, उसके अंतर्गत आप रोड निर्माण नहीं कर सकते, जिसके पत्र ये संलग्न है मेरे पास, है ना? ये आयुक्त महोदय का पत्र है। और इसके अलावा यदि कार्य जल्दी होता है सीवरेज का, तो ये निर्माण कार्य हमारे द्वारा जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि अधोसंरचना 4th फेज़ का हम लोगों ने LOA जारी कर दिया है अनुबंध के लिए ठेकेदार को। वो जैसे ही होता है हमारे द्वारा उसका कार्य प्रारंभ कर दिया। मैडम, आपके द्वारा 9.5 लाख रुपए का बिल भी निकाला जा रहा है TIC के द्वारा। अच्छा, इसमें ये मुद्दा है कि चूँकि मुझे सितंबर अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार, आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, सभी प्रेस की, मीडिया को नगर की बुलाया गया था, किन मुद्दों पे चर्चा हुई थी, कितने मुद्दे हैं और क्या कारण से आप उनको मीटिंग आज रखना पड़ी? आज मैं नगर हित के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसमें सभी पत्रकार बंधु शामिल हैं, और मैं परिषद के सीएमओ माया मंडलोई द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है धामनोद के अंदर, जो विकास कार्य रुक रहे हैं,
उनके संबंध में पीआईसी बुलाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं जो आप बोल रहे हैं? आपने 12 बिंदुओं पर प्रेस को एक बिंदु पर पूरी चर्चा और मैं सबूतों के साथ प्रमाण किया है, तो क्या चाहते हैं आप? ये मीटिंग का क्या मेन उद्देश्य? मैंने पूरे 12 बिंदु पर रखा है, चर्चा रखी है और पूरे दस्तावेजों के साथ मैंने प्रूफ सहित बताया गया है। और जो मैं चाहती हूँ कि नगर का विकास हो, और मेरे 12 बिंदु में 1-2 बिंदु ये है कि जो जेसीपी पूर्व परिषद द्वारा में जेसीपी ली गई थी, उसकी जांच हो, और डीजल की जो अभी तक 4 लाख का बिल हो रहा है उसकी भी जांच हो। ये जो बिल 4 लाख का बता रहे हो, हर महीने निकलता है? हर महीने 4 लाख का बिल निकलता है। और जो परिषद में अभी स्वच्छता की गाड़ियाँ चल रही है वो सिर्फ 4-5 गाड़ियाँ चल रही है और महीने का 4 लाख का बिल होता है। तो आप क्या चाहते हैं? आज मीटिंग का उद्देश्य क्या था? आप क्या कारण? मैं नगर की जनता को ये सब दिखाना चाहती हूँ और इस सभी चीज़ की जांच हो नगर प्रशासन के द्वारा, और जो अन्यथा पैसा गया है धामनोद नगर का वो उसकी रिकवरी हो। अभी तक कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है? अभी तक 4 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया है, इतने की जानकारी है, और अधिक भी हो तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, अधिक भी हो सकती है। प्रेस वार्ता के बाद में अगर फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो उसके लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? उसके लिए अगर कोई कार्रवाई नहीं शासन प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है तो हम हमारा अगला कदम रहेगा धरना पर बैठेंगे। इसके लिए हमारे विधायक जी ने भी प्रयास किया है, उनको भी हमने जानकारी दी है। सारी भ्रष्टाचार जो हो रही है उसकी विधायक जी ने भी कहा है कि इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? सीमा विष्णु पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष धामनोद। नगर की विकास में बाधा सीएमओ मैडम द्वारा की जा रही है, इस उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। किन मुद्दे, क्या मुद्दे था? मुद्दे तो 124 शिकायतें हैं हमारी, जो हमने कलेक्टर महोदय, संयुक्त संचालक महोदय, आयुक्त महोदय सबको कर रखी है, पर आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो क्या कारण रहा कि सुनवाई नहीं हो रही है? अब किसका प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, वो तो अब स्वयं कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और संयुक्त संचालक महोदय बताएंगे। आपने जो आरोप लगाया है वो जो भी है वो उनके पास प्रमाणित आपके पास है क्या कुछ? हमारे पास सारे दस्तावेज प्रमाणित कॉपी है। मेन मुद्दे क्या क्या है इसमें जो भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जैसे डीजल, स्वच्छता सामग्री खरीदना, लाइट की सामग्री हर महीने लाखों के बिल लगाना, लगभग बहुत सारे मुद्दे, मतलब जैसे मान लो कि बगैर अध्यक्ष के अनुशंसा या में लाए बिना फर्जी बिल लगा के खरीदी करना, जो हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी है। आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि पूर्व अध्यक्ष द्वारा आज भी फर्जी बिल साइन करके निकाला गया है। जी हाँ, हमारे पास जब हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, हमने सारे वाउचरों की जानकारी चाहिए गई थी, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा इस परिषद गठन होने के बाद भी फर्जी बिल लगाकर और वाउचर करके साइन करके निकाला गया। उसकी वाउचर की प्रमाणित कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। कितने के बिल पास हुए हैं? क्या मानते हैं आप? अभी सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर जितना भी है